अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आपको लोगों के सामने जो है तो एक न्यूज़ पे तबसरा करने वाला हूँ, कुछ बातें करने वाला हूँ। जैसा कि न्यूज़ तो आप लोग कहीं से भी सुन लेंगे, लेकिन उसका जो ऑपरेशन करना ज़रूरी है वो मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए बात शुरू करते हैं कि जैसा कि एम्बेसडर साहब ने, अपने इंडियन एम्बेसडर साहब ने, डॉक्टर औसाफ सईद साहब ने जो है तो मीटिंग किया है यहाँ पे फ़्लाइट रिजर्वेशन के बारे में, फ़्लाइट ओपन होने के बारे में डायरेक्ट सभी के लिए, तो इंडिया से सऊदी के लिए। आप लोगों को पता है कि अभी कितने देशों पे बैन लगा हुआ है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। तो उसके लिए जो मीटिंग किया गया है, तो बात यहाँ पे ये है कि ये मीटिंग करना अच्छी बात है। हम मीटिंग करने की तो कभी तरदीद करने की सोच भी नहीं सकते हैं, बल्कि हम लोग तो कहते हैं कि लाजिम बात करना चाहिए। हम लोग सबकी यही दुआ है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द जो है फ़्लाइट रिज्यूम हो जाए, फ़्लाइट सबके लिए ओपन हो जाए। कुछ लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन सभी के लिए नॉर्मल तरीके से यानी कि ओपन हो जाए, तो सबको हम लोग दुआ करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि मीटिंग तो कई बार होती रहती है, इसमें कोई खुशखबरी वाली बात नहीं है। जैसे इसको ये बना देना कि खुशखबरी आ गई, खुशखबरी वाली बात नहीं है। हालांकि पहले के मुकाबले अभी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कम हो रहे हैं। और सऊदी की अगर से बात किया जाए तो कई दिनों से 50 से कम ही आ रहे हैं कोरोना के केस जो हैं। तो और अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में भी पहले के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन अगर सऊदी के मुकाबले किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब यानी कि बहुत ज़्यादा। लेकिन इंडिया से अगर से मुकाबला इंडिया ही में किया जाए कि यानी पहले अभी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर पहले कितना था और अभी कितना है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। लेकिन फिर भी यहाँ कहीं 50 और 40 की बात है और कहीं बहुत ज़्यादा है। और ये जो ट्रैवल बैन लगा है और किसी वजह से तो लगा नहीं है। सऊदी ने जो अभी तक फ़्लाइट रिज्यूम नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? इसी वजह से, सिर्फ कोरोना के केसेस की वजह से, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा की वजह से जो है बैन लगा हुआ है। तो मीटिंग करना ठीक है, उसके साथ सबसे पहले जो है तो इस वबा पे, कोरोना वायरस पे काबू पा लेना ही सबसे बड़ी जो है तो ज़रूरी बात है कि अगर से उस पर काबू पा लिया जाएगा तो फिर कोई कहने सुनने की ज़्यादा कोई बात ही नहीं पैदा होगी। अगर से कोरोना पे काबू पा लिया जाए तो ज़ाहिर सी बात है फ़्लाइट डायरेक्ट ओपन होना ही होना है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के अनुसार जो है तो सऊदी अरब जब ही फ़्लाइट रिज्यूम करेगा सभी के लिए, जबकि यहाँ पे वैक्सीनेशन का काम जो है 100% पूरा हो जाएगा। हालांकि यहाँ वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और अब तो यहाँ तीसरी डोज़ भी लगभग 3 लाख लोगों को दी जा चुकी है, 3 लाख के आसपास कुछ। तो बूस्टर डोज़ जो है तो अभी तीसरी डोज़ के लिए, अभी बूस्टर डोज़ के लिए भी सभी के लिए बताया गया है कि 18 साल के जितने लोग ऊपर हैं सभी को बूस्टर डोज़ लेना ज़रूरी है। तो फिर भी अभी सेकेंड डोज़ जो है तो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुई है, यानी कि यहाँ के ये सिटीजन्स लोग, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाशिंदे और जो भी गैर मुल्की यहाँ पे हैं, सभी को मिला के अभी जो है तो दोनों डोज़ 100% मुकम्मल नहीं हुई है। तो 100% जो है तो वैक्सीनेशन का काम पूरा होने के बाद ही इस बात का चांस है, इस बात का इम्कान है कि डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन किया जाएगा सऊदी की तरफ से। अभी तो चलिए मीटिंग हुई है, बहुत अच्छी बात है। पहले भी यहाँ के जो है तो फॉरेन मिनिस्टर गए थे इंडिया, उसके बारे में भी हम लोगों ने सोचा था चलिए अब गए हैं तो इसके बारे में कुछ बात होगी तो हो सकता है रिज्यूम हो जाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए हुई, लेकिन नॉर्मल तरीके से सभी के लिए फ़्लाइट जो है तो नहीं हुई है। तो बात यही है कि सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो है तो कोरोना पे काबू पा लेना ही है। जब तक कोरोना के केस कम नहीं होंगे और यहाँ पे अगर से, मतलब मैंने कि जैसा कि बताया कि सूत्रों के हिसाब से अगर से यहाँ पे जब तक जो है तो पूरी वैक्सीनेशन का काम मुकम्मल नहीं होगा तो डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने का इम्कान नहीं है। तो हमेशा की तरह फिर मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इंतज़ार से बेहतर जो है तो कहीं से वाया होकर आ जाना ही है। कहीं से भी वाया होकर आएंगे तो इंतज़ार से बेहतर है, इसलिए कि अगर से मतलब यानी कि बात कर लिया जाए, हो सकता है कि 30 नवंबर तक का डेट है और इस बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन नहीं होती है, तो फिर रिज्यूम की बात अभी तक तो ये एक्सटेंड की बात, अकामा वीज़ा एक्सटेंड की बात तो अभी तक सामने आई नहीं है। हो सकता है कि यहाँ की हुकूमत की तरफ से फिर से एक्सटेंड हो जाए, लेकिन बहुत से लोग का गड़बड़ी भी हो जाता है, बहुत से लोग का एक्सटेंड नहीं भी होता है, फिर उनकी कंपनी या उनके कफ़ील जो है एक्सटेंड नहीं भी करते हैं। तो ये सब लोचे में पढ़ने से तो अच्छा है इंसान थोड़ा बहुत ज़्यादा लगा के वाया दुबई ही सबसे अभी आसान है सबके लिए, वाया दुबई या नेपाल, तो वहाँ से आ सकता है इंसान। ये मतलब ये तो मेरी पर्सनल राय है। आप
इंसान को जो करना है या मुझे जो करना है वो तो ठीक है, मैं खुद बेहतर समझ सकता हूँ कि मैं किस सिचुएशन में हूँ और मुझे किस टाइम पे क्या करना बेहतर रहेगा। लेकिन मेरी राय जो है तो यही है कि इंतज़ार से बेहतर है कि आदमी वाया होकर आ जाए। ठीक है, ऐसे खुलने की जहाँ तक बात है तो अल्लाह आलम, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कब तक क्या होने वाला है। हम भी तो जो है यही सोच के गए थे कि चलिए जनवरी में नहीं तो 17 मई का डेट दिया हुआ था कि 17 मई में ओपन हो जाएगी, लेकिन फिर मई के महीने और जून के महीने में आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि इंडिया में 3.5 लाख और 4 लाख का कोरोना दूसरी लहर ही आ गई। तो बात ही आगे क्या होने वाला है वो तो अल्लाह ही को पता है। लेकिन बहरहाल उम्मीद और दुआ तो यही किया जा सकता है कि सारा कुछ जो है तो नॉर्मल हो जाए और फ़्लाइट वगैरह ज़िंदगियाँ इंसान की, जैसे यहाँ तो सऊदी में अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ लीजिए नॉर्मल ही है। बहुत कम जगहों पे ही पाबंदियाँ हैं और खुली जगह में जैसे कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की या मास्क वगैरह की भी। तो उसी तरह पूरी दुनिया के लिए दुआ है कि पूरी दुनिया में ज़िंदगी जो है तो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए और ये कोरोना पे जो है तो काबू पा लिया जाए। चलिए यही कुछ यानी बातें करना था। मैंने पहले ही बता दिया कि न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, लेकिन इस पे कुछ बातें करते हैं, इस पे कुछ तबसरा करते हैं, इस पे कुछ डिस्कस करते हैं कि हाँ आगे क्या होने वाला है और आगे क्या करना चाहिए। यानी कि जो लोग भी अभी किसी भी ऐसे कंट्री में हैं जो कि जहाँ से अभी डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है उन लोगों को किसी भी ऐसी कंट्री में 14 दिन रुकना है, उसके बाद ही सऊदी आ सकते हैं, जिस पर सऊदी ने ट्रैवल बैन नहीं लगाया हुआ है। तो ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।